नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले 24 फरवरी के मौसम पूर्वानुमान के बारे में और उसके बाद बात करेंगे 25 फरवरी से लेकर 4 मार्च तक किन किन राज्यों में किस तरह का मौसम अभी के अनुसार नज़र आ रहा है, उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। अभी सबसे पहले बात करेंगे मौसमी सिस्टमों के बारे में और लाइव लाइटनिंग की गतिविधियों के बारे में। इस समय आप देखेंगे तो यहाँ पर दक्षिण इधर जो बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी से है, यहाँ पर इस समय काफ़ी घने बादल नजर आ रहे हैं। पूर्वोत्तर राज्यों के साथ साथ कुछ पहाड़ी राज्यों में भी बादल नजर आ रहे हैं। इधर आप देखेंगे तो इधर ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान के क्षेत्रों की ओर भी बादल नजर आ रहे हैं। ये बादल थोड़े बहुत राजस्थान के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, गुजरात के एक क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी पहुँचते हुए नजर आ रहे हैं। और ये है गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियाँ। गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियाँ इस समय देखेंगे तो आप देख सकते हैं इधर बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी और कुछ मध्य के क्षेत्र हैं, यहाँ पर गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में अरुणाचल प्रदेश से लेकर असम के कुछ पूर्वी क्षेत्र हैं, नागालैंड के क्षेत्र हैं यहाँ पर, और इधर सिक्किम के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पर गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। बिहार के उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी एक दो स्थानों पर गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा आप देखेंगे तो उत्तराखंड के पूर्वी क्षेत्र है, यहाँ पर एक दो स्थानों पर गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इधर जो पाकिस्तान के क्षेत्रों के आसपास एक पश्चिमी विक्षोभ है, उसके प्रभाव से पाकिस्तान के क्षेत्रों में भी गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियाँ इस समय देखने को मिल रही हैं। अब बात करें मौसमी सिस्टमों के बारे में, तो सबसे पहले आने वाले 24 घंटों के दौरान अभी देखा जाए तो एक तो पहाड़ी राज्यों के आसपास और इधर मैदानी राज्यों के आसपास एक पश्चिमी विक्षोभ पहुंच रहा है। इस पश्चिमी विक्षोभ का असर खासतौर पर देखा जाए तो आने वाले 24 घंटों के दौरान आप देख सकते हैं इधर ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के क्षेत्र हैं, यहाँ पर काफ़ी अधिक मात्रा में नमी वाली हवाएं पहुँचती हुई नजर आ रही है। कुछ नमी वाली हवाएं हैं जो आप देख सकते हैं इधर गुजरात के क्षेत्रों से होते हुए राजस्थान के क्षेत्र हैं, पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से यहाँ पर ये हवाएं पहुँच रही हैं। और राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र इन क्षेत्रों की ओर देखा जाए तो यहाँ पर उत्तरी दिशा से हवाएं चलती हुई नजर आ रही हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार के क्षेत्र हैं, इधर झारखंड और मध्य प्रदेश के कुछ पूर्वी से उत्तरी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी ये हवाएं आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और बंगाल की खाड़ी से कुछ हवाएं हैं जो इधर गुजरात और महाराष्ट्र के क्षेत्रों से होते हुए कुछ राजस्थान के क्षेत्र हैं, इधर भी ये हवाएं आगे की ओर पहुँचती हुई नजर आ रही हैं। यानी राजस्थान के क्षेत्रों से होते हुए इधर पाकिस्तान के क्षेत्र हैं, पंजाब के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों में भी कमज़ोर सा सर्कुलेशन नज़र आ रहा है, जिससे यहाँ पर इस तरह से कुछ बंगाल की खाड़ी से नमी वाली हवाएं प्राप्त मिल रही हैं। इसके अलावा आप देखेंगे तो बंगाल की खाड़ी में भी आप देख सकते हैं पूर्वी दिशा से ये हवाएं चल रही हैं, जिसके प्रभाव से यहाँ पर बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी और मध्य के क्षेत्र हैं, पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी काफ़ी अधिक मात्रा में नमी वाली हवाएं आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। यानी बादल यहाँ पर काफ़ी घने बादल बनते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा आप देखेंगे तो अरब सागर की खाड़ी के कुछ दक्षिणी हिस्से हैं, यहाँ पर भी बादल थोड़े से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये तो हैं आने वाले 24 घंटों के दौरान मौसमी सिस्टम। इसके बाद 25 फरवरी को देखा जाए तो यह पश्चिमी विक्षोभ है वो पहाड़ी राज्यों पर पहुंचेगा। इसके अलावा एक एंटी साइक्लोन जो मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र इन क्षेत्रों के आसपास नजर आ रहा है, इसके साथ साथ एंटी साइक्लोन टाइप का ही यहाँ पर पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों पर भी नजर आ रहा है। और इधर बंगाल की खाड़ी में यहाँ पर श्रीलंका से दक्षिणी क्षेत्र है, यहाँ पर भी एक सर्कुलेशन नजर आ रहा है। इसके बाद बात करें 26 फरवरी को, तो 26 फरवरी को भी पहाड़ी राज्यों पर पश्चिमी विक्षोभ रहने वाला है। इसके अलावा आप देखेंगे तो एक सर्कुलेशन है जो पंजाब के क्षेत्र हैं, कुछ राजस्थान के उत्तर पश्चिमी और पाकिस्तान के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों के आसपास नजर आ रहा है। एंटी साइक्लोन है जो मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। और इसके साथ साथ बंगाल की खाड़ी भी यहाँ पर सपोर्ट करती हुई नजर आ रही है। बंगाल की खाड़ी से बादल हैं वो पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जो केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु के क्षेत्र हैं, इधर लक्षद्वीप के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद बात करें 27 फरवरी को, तो 27 फरवरी को भी यहाँ पर पहाड़ी राज्यों में पश्चिमी विक्षोभ रहने वाला है। और बंगाल की खाड़ी से लगातार नमी वाली हवाएं वो पूर्वी दिशा से पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बात करें 28 फरवरी को, तो 28 फरवरी को भी पहाड़ी राज्यों में लगातार पश्चिमी विक्षोभ रहने वाला है। और राजस्थान के और कुछ पाकिस्तानी क्षेत्र हैं, यहाँ पर एक सर्कुलेशन भी नज़र आ रहा है। इसके साथ साथ बंगाल की खाड़ी से भी लगातार नमी वाली हवाएं हैं वो इधर तमिलनाडु क्षेत्र है, इन क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसके साथ साथ बात करें 1 मार्च से, तो 1 मार्च से भी लगातार यह पश्चिमी विक्षोभ तो पहाड़ी राज्यों पर सक्रिय रहता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ साथ कुछ नमी वाली हवाएं हैं वो छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कुछ मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र हैं, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी पहुँचती हुई नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ 2 मार्च को भी देखा जाए तो यहाँ पर पहाड़ी राज्यों पर पश्चिमी विक्षोभ रहने वाला है। इधर राजस्थान के उत्तर पश्चिमी और पाकिस्तानी क्षेत्र है, यहाँ पर एक सर्कुलेशन रहने वाला है। और
3 मार्च को भी देखा जाए तो लगातार पश्चिमी विक्षोभ यहाँ पर पहाड़ी राज्यों से लेकर मैदानी राज्यों में सक्रिय रहता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद बात करें 4 मार्च को, तो 4 मार्च को भी यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ लगातार सक्रिय रहता हुआ नजर आ रहा है। ये तो अभी आने वाले दिनों के दौरान मौसमी सिस्टम नजर आ रहे हैं। और बात करें आने वाले अभी बारिश के बारे में, अब बात करें आने वाले 24 घंटों के दौरान बारिश के बारे में, तो आने वाले 24 घंटों के दौरान इधर पहाड़ी राज्यों के आसपास जो पश्चिमी विक्षोभ है, इधर ईरान अफगानिस्तान पाकिस्तान के क्षेत्रों में जो पश्चिमी विक्षोभ है उसके प्रभाव से पहाड़ी राज्यों में भी कुछ बादल पहुंच रहे हैं। जो गिलगित बाल्टिस्तान से लेकर जम्मू कश्मीर के क्षेत्र हैं, यहाँ पर कहीं कहीं पर इन बादलों से हल्की बारिश या हल्की बर्फबारी की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही हैं। इसके अलावा बात करें, कुछ बादल पंजाब और राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी पहुँचते हुए नजर आ रहे हैं। इधर राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़ या पंजाब के दक्षिणी क्षेत्र हैं, और हरियाणा के हिसार सिरसा के आसपास के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी देखा जाए तो एक दो स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ या बूंदाबांदी जैसी गतिविधियाँ अभी आने वाले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही हैं। बाकी बादल राजस्थान, इधर पंजाब, हरियाणा के क्षेत्र हैं, दिल्ली के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी आने वाले 24 घंटों के दौरान पहुँचते हुए नजर आ सकते हैं। इसके अलावा देखें तो इधर गुजरात, राजस्थान के भी ज़्यादातर क्षेत्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली के क्षेत्र हैं, और मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं, साथ में ही छत्तीसगढ़, उड़ीसा के क्षेत्र हैं, तेलंगाना के क्षेत्र हैं, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र हैं, यहाँ पर मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। झारखंड में भी मुख्यतः मौसम साफ सा ही नज़र आ रहा है। इधर पश्चिम बंगाल में भी आने वाले 24 घंटों के दौरान मुख्यतः मौसम साफ सा ही नज़र आ रहा है। पूर्वोत्तर राज्यों में सिक्किम से लेकर अरुणाचल प्रदेश में कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। अरुणाचल प्रदेश में हो सकता है एक दो स्थानों पर तेज बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिल जाए। मेघालय के पूर्वी क्षेत्र, असम के पूर्वी क्षेत्र हैं या नागालैंड के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी एक दो स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियां आने वाले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ बिहार के उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी एक दो स्थानों पर हो सकता है रात्रि के समय हल्की बारिश की गतिविधियां देखने को मिल जाए। और केरल या तमिलनाडु के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं, केरल के पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं, तमिलनाडु के पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं, यहाँ पर एक दो स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। लक्षद्वीप के आसपास के क्षेत्रों में कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर जो उत्तरी क्षेत्र हैं, इन सभी क्षेत्रों में आने वाले 24 घंटों के दौरान काफ़ी घने बादल छाए रहेंगे, और कहीं कहीं पर हल्की मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियां भी यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो आने वाले 24 घंटों के दौरान तो इस तरह का मौसम नजर आ रहा है। उसके बाद बात करें 25 फरवरी को, तो 25 फरवरी को जो पश्चिमी विक्षोभ है वो पहाड़ी राज्यों पर और पहुंच जाएगा, पहाड़ी राज्यों पर और सक्रिय होगा, जिसके प्रभाव से 25 फरवरी को जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल, जम्मू कश्मीर में खासतौर पर मध्यम से लेकर तेज बारिश और बर्फबारी की गतिविधियां नजर आ रही हैं। गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख के क्षेत्रों में भी बर्फबारी की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी की गतिविधियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। हिमाचल प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश या बर्फबारी की गतिविधियां नजर आ रही हैं। उत्तराखंड के कुछ पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बारिश और बर्फबारी की गतिविधियां शुरू होती हुई नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ पंजाब के और राजस्थान, हरियाणा के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बादल पहुँच सकते हैं, लेकिन ये बादल सफ़ेद कपासी टाइप के बादल हो सकते हैं, जो बारिश के बाद के बादल होते हैं। या फिर हो सकता है इन बादलों से इक्का दुक्का स्थानों पर हल्की फुल्की बूंदाबांदी या बारिश की गतिविधियाँ भी देखने को मिल जाए, खासतौर पर पंजाब के उत्तरी क्षेत्रों में या हरियाणा के जो उत्तरी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में। बाकी आप देखेंगे तो केरल में और तमिलनाडु में कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इधर पूर्वोत्तर राज्यों में सिक्किम से लेकर अरुणाचल प्रदेश में या मेघालय के पूर्वी क्षेत्र, नागालैंड के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियां, झमाझम बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ यही बारिश की यहाँ बंगाल की खाड़ी से बादल बढ़ रहे हैं, जो तमिलनाडु के क्षेत्रों की ओर भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तमिलनाडु के पूर्वी तटीय क्षेत्रों में भी कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और बात करें 26 फरवरी की, तो 26 फरवरी को भी पहाड़ी राज्यों पर जो पश्चिमी विक्षोभ है उसके प्रभाव से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड में भी बारिश और बर्फबारी की गतिविधियां बढ़ रही हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में अच्छी खासी बारिश और बर्फबारी की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा पंजाब और हरियाणा के उत्तरी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी 26 फरवरी को कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ हो सकता है राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी इक्का दुक्का स्थानों पर बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां देखने को मिल जाए। दिल्ली के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बादल देखने को मिल जाए या एक दो स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियां देखने को मिल जाए। इधर केरल, तमिलनाडु में बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों में मध्यम से लेकर काफ़ी सारे क्षेत्रों में तेज बारिश की गतिविधियां भी इस दौरान नजर आ रही हैं। बाकी पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश इस दौरान कम होती हुई नजर आ रही है। इसके साथ साथ बात करें 27 फरवरी की, तो 27 फरवरी को भी यहाँ पर पहाड़ी राज्यों में लगातार पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय रहता हुआ नजर आ रहा है। और इस दौरान 27 फरवरी को
यानी ये पश्चिमी विक्षोभ एक आगे चला जाएगा, उसके बाद दूसरा पश्चिमी विक्षोभ आ जाएगा और साथ में ही यहाँ पर सर्कुलेशन बनते रहेंगे राजस्थान, पंजाब और पाकिस्तान के क्षेत्रों पर, जिसके प्रभाव से एक तो पश्चिमी विक्षोभ से नमी वाली हवाएं रहेंगी, दूसरी अरब सागर की खाड़ी से नमी वाली हवाएं यहाँ पर पहुँचेंगी, तो जिसके प्रभाव से पहाड़ी राज्यों में अच्छे खासे बादल बनेंगे और अच्छी खासी बारिश के साथ साथ बर्फबारी की गतिविधियां भी देखने को मिलेंगी। 27 फरवरी को अभी के अनुसार देखा जाए तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड में अच्छी खासी बारिश और बर्फबारी की गतिविधियां नजर आ रही हैं, यानी बारिश की गतिविधियां भी यहाँ पर तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। पंजाब और हरियाणा के उत्तरी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। कुछ राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी एक दो स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी क्षेत्रों में तेज बारिश की गतिविधियां और उत्तरी क्षेत्रों में हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। तमिलनाडु से लेकर कुछ केरल के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। मध्य भारत, पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों की ओर मुख्यतः मौसम साफ सा ही नजर आ रहा है। और बात करें 28 फरवरी की, तो 28 फरवरी को भी यहाँ पर पहाड़ी राज्यों से लेकर मैदानी राज्यों में हल्की मध्यम और कहीं कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। खासतौर पर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में मध्यम से लेकर तेज बारिश और बर्फबारी की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र हैं, शामली, सहारनपुर से लेकर मुजफ्फरनगर, बरेली, गाजियाबाद, आगरा, मथुरा, वृंदावन के आसपास जो क्षेत्र हैं, इसके साथ साथ राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र हैं, गंगानगर, हनुमानगढ़, कुछ बीकानेर के उत्तरी क्षेत्र हो सकते हैं, चूरू, सीकर, झुंझुनू के आसपास के क्षेत्र हो सकते हैं, और हरियाणा में हिसार, सिरसा से लेकर फरीदाबाद के आसपास जो क्षेत्र हैं, महेंद्रगढ़, पानीपत, सोनीपत के आसपास जो क्षेत्र हैं, अंबाला के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा दक्षिण भारत में केरल और तमिलनाडु में बारिश थोड़ी बढ़ती हुई नजर आ रही है। तमिलनाडु से लेकर केरल में कहीं कहीं पर मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों में भी लगातार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ बात करें 1 मार्च को, तो 1 मार्च को भी पहाड़ी राज्यों में पश्चिमी विक्षोभ लगातार सक्रिय रहेगा, जिसके प्रभाव से पहाड़ी राज्यों के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ उत्तरी या उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां लगातार नजर आ रही हैं। यानी यहाँ पर 28 फरवरी और 1 मार्च दोनों को बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ कुछ छत्तीसगढ़, झारखंड के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी इक्का दुक्का स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही है। पूर्वोत्तर राज्यों में फिर से बारिश शुरू होती हुई नजर आ रही है और पूर्वोत्तर राज्यों के लगभग सभी राज्यों में इस दौरान कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही है। केरल में, तमिलनाडु में मध्यम से लेकर काफी सारे क्षेत्रों में तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ रही है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों की ओर बादल थोड़े से कम हो रहे हैं, लेकिन दक्षिणी क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ बात करें 2 मार्च की, तो 2 मार्च को भी पहाड़ी राज्यों में लगातार पश्चिमी विक्षोभ रहेगा, यानी एक के बाद एक लगातार पश्चिमी विक्षोभ आएंगे, जिसके प्रभाव से 2 मार्च को भी पहाड़ी राज्यों में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में हल्की से लेकर कहीं कहीं पर मध्यम दर्जे की बारिश, बर्फबारी की गतिविधियां नजर आ रही है। उत्तराखंड में हल्की बारिश, हल्की बर्फबारी की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ पंजाब, कुछ हरियाणा के उत्तरी क्षेत्र हैं, राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। यानी अभी के अनुसार जो मौसमी सिस्टम देखें, पश्चिमी विक्षोभ जिस तरह के नजर आ रहे हैं, तो उसके अनुसार देखा जाए तो इधर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं, यहाँ पर आने वाले दिनों के दौरान काफ़ी घने बादल छाए रह सकते हैं और कभी कभी बूंदाबांदी के दौर भी चल सकते हैं, कभी कभी धूल भरी आंधी या बारिश की गतिविधियां भी साथ में देखी जा सकती हैं। इस तरह का ये माहौल आने वाले दिनों के दौरान नजर आ रहा है। साथ में ही बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि जैसी गतिविधियां भी ये मौसम है तो इस मौसम में ज़रूर देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा बात करें पूर्वोत्तर राज्यों की, तो पूर्वोत्तर राज्यों में भी मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, नागालैंड के क्षेत्र हैं, अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र हैं, असम के पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। केरल और तमिलनाडु में भी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ बात करें 3 मार्च की, तो 3 मार्च को भी पहाड़ी राज्यों के साथ साथ मैदानी राज्यों में लगातार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। खास तौर पर पंजाब और हरियाणा के उत्तरी क्षेत्र हैं, कुछ पश्चिमी क्षेत्र हैं, राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र हैं, यहाँ तक ये बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसमें और भी फेरबदलाव देखा जा सकता है, हो सकता है थोड़ी बहुत ये बादल और बन जाएं और ये जैसे जैसलमेर, जोधपुर के आसपास से बादल यहीं से बनना शुरू हो जाते हैं, गुजरात के उत्तरी क्षेत्रों के आसपास से या दक्षिणी क्षेत्रों के आसपास से, कुछ अरब सागर की खाड़ी से भी बादल आगे बढ़ जाते हैं और ये जैसलमेर, जोधपुर के आसपास से कभी कभी यहाँ से बारिश की गतिविधियाँ शुरू हो जाती हैं। तो हो सकता है ये इस तरह से बारिश की गतिविधियाँ जिस तरह की नजर आ रही हैं तो इनमें थोड़ी बहुत और भी बढ़ोतरी देखने को मिल जाए। इसके अलावा बात करें 4 मार्च की, तो 4 मार्च को भी पहाड़ी राज्यों से लेकर पंजाब, कुछ हरियाणा के क्षेत्र हैं, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं या राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अभी पहाड़ी राज्यों में तो लगातार पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय रहते हुए नजर आ रहे हैं और इस सप्ताह के दौरान
अच्छी खासी बारिश और बर्फबारी की गतिविधियां पहाड़ी राज्यों की ओर तो नजर आ ही रही हैं। इसके अलावा मैदानी राज्यों में भी, पंजाब में भी अच्छी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। हरियाणा से लेकर कुछ राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियों के दौर आने वाले दिनों के दौरान देखे जा सकते हैं। तो अभी के वीडियो में इतना ही, और आगे की जानकारी के लिए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर देना। साथ में ही चैनल पर पहली बार है तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लेना।